राइट टू रिकॉल का कानून हम गैजेट में कैसे ला सकते हैं, राइट टू रिकॉल भारत में कैसे ला सकते हैं। पहले तो भारत में राइट टू रिकॉल हम कैसे ला सकते हैं, हमें गैजेट में छपवाना पड़ेगा। गैजेट क्या होता है? गैजेट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हर महीने, हर 15 दिन में गैजेट छापते हैं और वो कलेक्टर को और अन्य अधिकारियों को उस प्रोसीजर के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए लाना है तो गैजेट में छपवाना पड़ेगा। और गैजेट में हम कैसे छपवा सकते हैं? एमपी के द्वारा या पीएम के द्वारा। पर 2-3 तरीके हैं इसके, जो कहते हैं, जो अभी अरविंद गांधी जी इस तरीके को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल के लिए जन आंदोलन मत करो, सिर्फ अच्छे आदमियों को, अच्छे आदमी यानी उनके चमचे अच्छे आदमी है, जो उनके चमचे नहीं है वो बुरे आदमी हो गए, अच्छे आदमियों को पार्लियामेंट में भेजो और वो अच्छे आदमी राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं और मैं साफ साफ बोलता हूं कि अच्छे आदमी चुन के पार्लियामेंट में जाएंगे, अच्छे कानून लाएंगे, वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। ये सरपरस्ती बकवास है। राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छपेगा जन आंदोलन के द्वारा, सिर्फ जन आंदोलन के द्वारा ही छप सकता है। और किस तरह के जन आंदोलन का मैं प्रपोज करता हूं कि पहले हम प्रधानमंत्री को समझाने का शब्दार्थ समझ गए ना, समझा के हम टीसीपी का ड्राफ्ट गैजेट में छपवाए और टीसीपी के ड्राफ्ट के द्वारा हम राइट टू रिकॉल के कानून को गैजेट में छपवाए। हम अच्छे आदमियों को चुनेंगे तो होगा क्या कि एक हफ्ते के अंदर वो आदमी राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर देंगे कि राइट टू रिकॉल वो बकवास कानून है, अस्थिरता आ जाएगी, इसको ड्राफ्ट लिखने के लिए हमें महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, साल दीजिए, 10 साल दीजिए वगैरह, जो 1977 में हो चुका है। जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे 400 लोगों को, 380 आदमियों को एमपी बना दिया। लालू यादव, मुलायम यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जो कि बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, फिर ये शरद यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के चेले थे और एक जमाने में राइट टू रिकॉल के समर्थक थे। और जैसे ही ये लोग एमपी बने, दूसरे ही दिन उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना किया। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी 1977 में राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे। उनसे जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मांगो। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी एक सिग्नेटरी थे, उसमें राइट टू रिकॉल की बात लिखी गई है। और वो चुनने के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि चुनने के बाद राइट टू रिकॉल उनके प्रॉफिट को, उनका जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पैसा कमाने का जो उनकी ताकत है, वो कम कर देती है। तो इस तरह से जो भी कानून, अच्छे कानून गैजेट में आएंगे, टीसीपी, राइट टू रिकॉल वगैरह, वो जन आंदोलन के द्वारा आएंगे। यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक नेताओं को समझा रहे हैं महात्मा उधम सिंह, अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह के तरीकों से, दुरात्मा गांधी के तरीकों से नहीं। देखो 3-4 चीजें मैंने मास मीडिया पे, मेरा वीडियो है एक पूरा, तो कि राइट टू रिकॉल का कानून महात्मा उधम सिंह प्रेरित जन आंदोलन से आएगा और उस जन आंदोलन का कोई नेता नहीं होना चाहिए। जो टीसीपी का ड्राफ्ट है 1 पेज का, या राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्टी नेता होना चाहिए और कार्यकर्ता द्वारा संचालित। यानी नेता उसका संचालन नहीं कर रहा है, एक कार्यकर्ता संचालन कर रहा है। एक छोटे एरिया में 5-6 कार्यकर्ता है और नागरिक तय करता है कि वो किस कार्यकर्ता पे जाएगा। नेता तय नहीं करेगा कि भाई तू इस आदमी के पास जा। वहां के नागरिक देखेंगे कि भाई कौन सा कार्यकर्ता ईमानदार है, कौन सा कार्यकर्ता पहले तो राइट टू रिकॉल को समझता है, कौन सा कार्यकर्ता है जो कि राइट टू रिकॉल के ऊपर प्रश्नों के जवाब दे सकता है, कौन सा कार्यकर्ता है जो कि ईमानदारी से रहे, वो बिकेगा नहीं, वो इलेक्शन में जीतने की बात नहीं कर रहा। और नागरिक जिनको राइट टू रिकॉल में श्रद्धा है, जिन्हें राइट टू रिकॉल चाहिए, वो राइट टू रिकॉल की मूवमेंट को चलाएंगे। और इस तरह की मूवमेंट है वो राइट टू रिकॉल के कानून को गैजेट में लाएगी। और उसमें एक शॉर्टकट जो मैं प्रपोज कर रहा हूं, कम मेहनत वाला काम, वो कि पहले टीसीपी को गैजेट में लाया जाए और टीसीपी गैजेट में आए, उसके हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में, महीने के अंदर राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल एमएलए और साथ में एमआरसीएम जैसे कानून भी गैजेट में छप जाएंगे।